हेलो जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है और आज सुबह उठी हूँ। आँखें आप देख रहे होंगे, नींद पूरी नहीं हो रखी है क्योंकि आज रात को सोता नहीं है और दिन में इतने काम होते हैं कि नींद पूरी होती नहीं है। तो चलिए, अगर कोई बात नहीं, आज मम्मी आने वाली है, यानी मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि आज वो यहाँ पर आई हुई हैं। आपको पता, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मम्मी आई हुई है, तो मम्मी अपने घर आई हुई है, यानी कि मायके। तो आज मम्मी इधर आ जाएंगी मेरे साथ। एक मेन मोटिव से भी आ रही है मम्मी, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट काम कर लेती हूँ, बहुत काम है यार, और फिर उसके बाद मम्मी के साथ बैठ के बातें करेंगे। ये देखो, मम्मी आ गई। मम्मी का चेहरा साफ नहीं आ रहा। हाँ, ये देखो मम्मी आ गई। ओह ओह ओह, मस्ती देखो इसकी। और इधर नानी भी है पीछे। नानी। और अभी ये मैं, हम चल दिए अब बाहर घूमने के लिए, शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। फिर मिलेंगे घर आने के बाद। ये है जी रात का फाइनल किचन का लुक। खाना पीना बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। नानी ने और मम्मी ने खाना खा लिया है। अब हम चलते हैं सुबह की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि सुबह के लिए बनाना है भोग। तो राशन जो हम लेकर आए थे आज का, ग्रॉसरी, वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है जी वो ग्रॉसरी जो मुझे कल के खाने के लिए चाहिए। ये माता का श्रृंगार है जो अलग से रखा हुआ है। ये है वो सामान, इसमें कुछ ऐड नहीं है, जैसे आटा ऐड नहीं है इसमें। एक दो सामान और है, कुछ डिस्पोजल्स भी है, वो भी ऐड नहीं है, वो सुबह आएंगे। तो बस यही वो सारा सामान है जो मुझे अभी फ़िलहाल चाहिए था सुबह के लिए। इसको अवॉइड करना। ये तो ज्ञांश ने अपने लिए लिया था और खा भी लिया। और ये कुछ सामान जो मुझे घर के लिए चाहिए था, जो ख़त्म हो रहा था, ये इसलिए थोड़ा अलग रख दिया। ये वो सामान है। और जी इस बार कुछ नया शैम्पू ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं इससे हेयर फॉल कम होता है कि नहीं होता है। रोज़मेरी करके है, देखते हैं। चलिए, तो फिर कल मिलते हैं सुबह के लिए। अभी का बस हो चुका है ये सारा काम, ख़त्म, फिनिश। एंड आप सबको मेरी तरफ से गुड नाइट। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभात। सुबह के बज रहे हैं, एक सेकेंड, 6:30 बजे। मेरे घर का काम ख़त्म और मैं भी नहा के फ्री, ज्ञांश भी नहा लिया है। और घर में मम्मी और नानी अभी सो रही है। नानी पहले अंदर सो रही थी, फिर नानी को ठंड लगी तो नानी बाहर आ गई, क्योंकि अंदर एसी चल रहा है, तो नानी को थोड़ी सी ठंडी लग रही थी। नानी बाहर आ गई, मम्मी अंदर ही सो रही है। और बस अब मैं पहले करूँगी पूजा और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी पूजा का। ज्ञांश, ये रहा ज्ञांश, नहा के बिल्कुल रेडी है। ये लड़का कल से 3 बार नहा चुका है। कल शाम को नहाया था जब हम बाहर गए थे, फिर रात को नहाया और अब ये सुबह भी नहा लिया। और ये मेरे हस्बैंड, ये छुपते हुए वीडियो से, ये वीडियो में नहीं आता है। नानी भी सो रही है और अंदर मम्मी सो रही है रूम में। तो चलो पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर करते हो आगे की बातें और काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, ताकि पूजा करने के बाद फिर मैं सुबह का जो भोग का खाना है मैं वो बनाऊँगी, क्योंकि हमने भोग बनाना है। मैंने कुछ मन्नत मांगी थी माता रानी से और वो मेरी पूरी हुई, तो इसीलिए मैं भोग बनाकर वहाँ ले जा रही थी, क्योंकि मैंने ऐसा वहाँ पर बोला था। बस वही काम आज हम करने के लिए जा रहे थे। तो उससे पहले मैं यहाँ भोग बना रही थी, ताकि नहीं मतलब पूजा कर रही थी, ताकि मैं अपना काम आगे का शुरू कर सकूं। अभी नानी और मम्मी, जैसे कि आपको पता ही है, सो ही रहे थे और ज्ञांश की अपनी मस्ती चालू है। उसको नींद नहीं आ रही है, ना तो वो सोता है ना ही सोने देता है। पता नहीं यार क्यों बच्चे ऐसा करते हैं, समझ नहीं आता। बस यहाँ मैं अपनी पूजा करने के बाद यहाँ किचन में वापस से अपने काम में लग जाऊँगी, क्योंकि रात को मैंने छोले और काले चने जो है वो भिगो के रख दिए थे, क्योंकि सुबह मुझे चाहिए थे। और बस उन्हीं सबको करने में यहाँ पे अब मुझे सारा टाइम लगेगा, क्योंकि
थोड़ा नहीं बनाना था, बनाना ज़्यादा था। और मेरे पास पतीले थे बड़े बड़े जिनमें मैंने ये सारा खाना बनाया था। और सारे खाना थोड़ा रूम टेम्परेचर पे हो जाए, इसीलिए मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही बना रही थी, क्योंकि गरम खाना ले जाना पॉसिबल नहीं है। डर रहता है जलने का भी, और जब हम वहाँ पे सर्व करेंगे तो भीड़ काफ़ी हो जाती है, तो वहाँ पर भी डर रहता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि खाने को रूम टेम्परेचर में ले जाया जाए। अगर हम खुद से कहीं ले जा रहे हैं तो उसको रूम टेम्परेचर पे लेकर जाना ज़्यादा ठीक है। और हमारे साथ छोटा बच्चा भी था, तो हमें उसके लिए भी सोच कर जाना था, क्योंकि कभी उसको मम्मी चाहिए, कभी पापा चाहिए, तो बस इसलिए सारा खाना मैं यहाँ पर बना रही थी। तो पहले छोले मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। छोले मतलब काले वाले चने। यहाँ मैं पहले वो चने उबाल के रख दूँगी, क्योंकि उनको सिर्फ उबाल के ही ले जाना था। और फिर उसके बाद साथ ही साथ इधर मैंने कढ़ाई जो है दूसरे गैस पे रख दूँगी, ताकि मैं अपनी जो सूजी है वो मैं भून सकूँ, क्योंकि सूजी भुनने में बहुत टाइम लगता है। बाकी सब तो ठीक है, जल्दी जल्दी बन ही जाता अपनी स्पीड पे, पर सूजी सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि पहले वो भूनती है, फिर उसका पानी पकता है, तब जाके वो बनाई जाती है। तो मैंने एक गैस पे चने चढ़ा दिए थे, दूसरी पे सूजी भूनने के लिए रख दिए कढ़ाई, क्या ताकि थोड़ा बहुत पानी हो तो वो जल जाएगा। और यहाँ पर तीसरी गैस पे मैं चढ़ा रही हूँ साबूदाने की खीर। जो साबूदाना मैंने रात को भिगोया था, वो मैं घर के लिए बना रही हूँ, बांटने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे पास जैगरी पाउडर रखा था, तो बस उसी की खीर बना के सबको खिलाने की मेरी फरमाइश थी कि मैं सबको खिलाऊं। पर यहाँ एक मिस्टेक हो गई मेरे से कि जैगरी पाउडर डाला था मैंने, पर मतलब मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेस्ट बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मैं कम मीठा खाती हूँ। पर मेरी मदर इन लॉ जो है वो थोड़ा सा तेज़ मीठा खाती है, तो उनके लिए तो वो बिल्कुल फीकी ही थी। और मेरे पास और एक्स्ट्रा जैगरी पाउडर नहीं था जो मैं उनको मिक्स करने के लिए देती, तो ऑप्शन सिर्फ उनके पास यही था कि वो चीनी या मतलब ऐसा कुछ मिला सके, बूरा चीनी। पर ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं मिलाया और उन्होंने सिर्फ वही खाया। उसके बाद यहाँ नानी उठ गई थी, तो नानी उठने के बाद दवाई लेती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ नानी के लिए और अपने लिए चाय बना ली थी, ताकि हम भी नाश्ता कर ले, क्योंकि इतनी सुबह सुबह तो हम निकलने वाले नहीं थे, हम लोग दोपहर में निकलने वाले थे। तो इसीलिए यहाँ पर मैं और नानी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि मम्मी उठी नहीं थी। मम्मी को आज इतनी नींद आ रही थी, बहुत नींद आ रही थी। हमने मम्मी को एक बारी जगाया भी, पर मम्मी वापस सो गई। फिर हमने दोबारा नहीं जगाया, क्योंकि क्या ही करना था जगा के, इसलिए मम्मी को सोने दिया और वापस मैं अपने काम में लगी। ये देखो नानी सोई हुई है। अभी और दिखाती हूँ। इधर मम्मी सोई है, इधर ये दोनों पापा बेटे भी सोए हैं। इधर मम्मी भी सोई है। सब सोए हुए हैं, मम्मी और क्यांश के पापा सब सोए हुए हैं। इधर मेरा हलवा बनकर रेडी, इधर चने हैं इसके अंदर, और इधर इन दोनों पतीलों में, एक इस वाले में और एक ऊपर वाले में, दोनों में ही आटा गूँथ के रखा हुआ है। 5 किलो आटा है जो मैंने गूँथ कर रेडी कर दिया है। एंड इधर मेरी सब्जी ये बड़े पतीले में दिखाती हूँ। वेट लाला, ये इधर पतीले में मेरी सब्जी भी रेडी है। और इधर पूड़ियों के लिए तेल भी रखा हुआ है, आधा डाल दिया, एक पैकेट और डालना है इसके अंदर है। तो जब ये सब लोग उठेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी, ताकि पूड़ियाँ हम गरम गरम ले जा सके।
एंड एक और चीज़ बनाई है, वो मैं दिखाती हूँ। एक है ये है साबूदाने की खीर जैगरी पाउडर के साथ। और ये ना मैं कल दिन में सोई, ना मैं रात में सोई, ये क्यांश नहीं सोया, और मैं अभी भी काम में लगी हूँ। बस ये मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी ना, इधर इधर ये, उसके बाद मैं कहीं जाके थोड़ी देर रेस्ट से बैठूँगी। जब सब लोग उठ जाएंगे तो सबको ब्रेकफास्ट करा के फिर से दोबारा से रेडी होकर फिर हम चलते हैं माता के दरबार। कालका जी माता जाएंगे हम लोग, और कालका जी मंदिर, और वहाँ हमने ये सारा प्रसाद जो है वो हमने वहाँ चढ़ाना है और बांटना है। तो ये उसी के लिए तैयारी चल रही है। चलिए फिर मिलते हैं, सब लोग उठ जाएंगे फिर दिखाती हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी मंदिर जाने के लिए, और हस्बैंड भी रेडी है, तो चलिए चलते हैं मंदिर। तो जी यहाँ हम थे कालका जी मंदिर में। यहाँ हमने जो हम लाए थे वो सब बांट दिया था। हमेशा ही जीभ निकाले। अरे आगे बढ़ जाओ, बात में करना, आगे बढ़ जाओ। अगर बोलता नहीं ना ये अभी बढ़ते नहीं। तो जी बांटने के बाद बस सब लोग थोड़ी देर बैठ गए थे, क्योंकि थक गए थे सब लोग सुबह से ही, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी यहाँ पर। तो मैंने बोला यार थोड़ी देर बैठते हैं। फिर यहाँ पर ना कुछ शरबत बट रहा था, फिर हमने वो भी पिया, और फिर बस यहाँ से हम चल दिए थे। कालका जी मंदिर से दर्शन करने के बाद अब आए हम भैरव मंदिर। अच्छा, तो जी उस दिन आने के बाद थक गई थी, कोई वीडियो बनाने का मूड नहीं था, कुछ भी नहीं था, और सभी लोग थक गए थे क्योंकि सब लोगों ने भंडारा बांटा, और फिर सामान लाना ले जाना बहुत भारी हो गए थे सारे बर्तन ना। तो बहुत फ़र्क पड़ता है जब डेली वो काम हमारे रूटीन में ना हो। तो बस इसलिए उस दिन आकर सब लोग ने खाना पीना खाया, चाय पी, खाना खाया रात को, और फिर सब लोग सो गए थे। ये था नेक्स्ट डे का, संडे का दिन था। मैं, क्यांश और मेरे हस्बैंड, हम तीनों गए थे मंदिर, और फिर वहाँ से हम मंदिर से आए थे। आप देख रहे हो मेरे माथे पे टीका लगा हुआ है। बस आज जब तक मैं आई थी सब लोग उठ गए थे। सब लोग मतलब नानी, मतलब मेरी नानी सास, मेरी मदर इन लॉ, और साथ में ही मौसी सास भी थी, क्योंकि वो जब हम मंदिर में प्रसाद बांट रहे थे तो वो उधर ही आ गई थी। इसको वो उन्होंने सीधा मतलब स्कूल में, वो जहाँ भी स्कूल में वो जॉब करती है वहाँ से वो सीधा उधर ही आ गई थी मंदिर में, और फिर मंदिर से सीधा हमारे साथ घर आ गई थी, क्योंकि संडे था, छुट्टी थी, तो उन्होंने सोचा हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। तो यहाँ मैं सुबह सुबह लगी हूँ सबका ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी ज़ोरों की। सुबह की उठी हुई थी मैं, सब लोग सोए हुए थे, उस टाइम पे गए थे, हस्बैंड को भी भूख लगी थी। तो बस मैंने सोचा कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट बना लेना चाहिए जिसमें सब लोग खा लें और पेट भरा भरा जैसा हो जाए। तो बस इसीलिए मैंने आज बनाने का सोचा था ब्रेड टोस्ट। तो यहाँ मेरे को मतलब सिंपल आलू जो भर के बनाते हैं ना टोस्ट, मेरे को पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने आलू को पहले प्याज वगैरह जो भी हमें डालना, मसाले उसमें प्याज और मसाले वो सब डाल के मैंने उनको फ्राई कर लिया था यहाँ, और फ्राई करने के बाद ही मैंने इनको ब्रेड पे लगाया था। और मुझे यहाँ नानी यहाँ पर चेक करने आई थी काम कितना प्रगति पे चल रहा है, कितना हो गया है, ब्रेकफास्ट कितनी देर में मिलेगा, क्योंकि जब मैं आई नानी जागी हुई थी और नानी को दवाई लेनी होती है इसीलिए। और इसी में मुझे मेरे साथ मेरी मौसी सास ने भी हेल्प करी थी। उन्होंने बोला फटाफट लाओ मैं आलू छील देती हूँ। तो मेरी फैमिली बहुत हेल्पफुल है, और थैंक्स टू गिविंग मी इतनी अच्छी वाली फैमिली कि हाँ मुझे भगवान ने इतनी अच्छी फैमिली दी है जो बहुत केयरिंग भी है, लविंग भी है और हेल्पफुल भी है। तो हमारी फैमिली में सभी है, ऐसा नहीं है सिर्फ यही लोग हैं, बड़े छोटे बच्चे बुज़ुर्ग सभी लोग हेल्पफुल है। और अच्छी बात है कि सब लोग बहू को अपनी बेटी की तरह रखते हैं।
तो मेरी फैमिली कुछ इसी तरीके से है, और इसीलिए मैं अपनी फैमिली के साथ इतने खुल के और इतना अच्छे से रहती हूँ कि मेरे फैमिली वाले यानी कि मेरे पीहर वाले भी ये सोचते हैं कि ये लड़की फ़ोन नहीं करती हमें। तो यही होता है, जब एक लड़की को ससुराल में प्यार मिलता है तो उसको अपने घर की याद कम आती है, क्योंकि उसे वहाँ भी वही प्यार मिलता है जो वो एक्सपेक्ट करती है जो अपने घर रहती है। तो जी बस यहाँ चाय बन गई थी, मम्मी नानी मौसी की चाय लेके जा रही हूँ। जब तक वो लोग टोस्ट वगैरह खाएंगे उसके बाद फिर अपनी भी चाय ले जाऊँगी, उनके साथ ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर दोपहर का लंच वंच की प्रिपरेशन है। तो बस यहीं तक था। ये देखो दादी पोते की मस्ती, ये मौसी सास है हमारी, और ये क्या नानी सास। ये, हाँ वैसे तो ये नानी सास लगते हैं पर ये मौसी बुलवाती है, तो मौसी सास हुई, और ये इसकी भी मौसी। ये देखो क्या चल रहा है, क्या हो क्या रहा है ये हाँ देखो ये दो बहनों की लड़ाई तो जी देखा, हमारे घर के जो बड़े हैं वो भी कभी कभी अपना बचपना याद कर लेते हैं, अपने बचपन में आ जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, अपना बचपन कभी भूलना नहीं चाहिए। जिस दिन लोग बाग अपना बचपन भूल जाएंगे समझो उस दिन उन्हें बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। और ऐसे ही होना चाहिए, बचपन नहीं भूलना चाहिए, याद रखना चाहिए अपने बचपन को, कभी कभी बचपना भी कर ही लेना चाहिए। तो यहाँ मैं कपड़े प्रेस कर रही थी क्योंकि मुझे ज्ञांश को लेके जाना था डॉक्टर के पास। वो खाना पीना नहीं खा रहा था, तो मैं मम्मी और इनके सबके साथ वहीं जाने वाली थी क्योंकि इन लोगों को भी उधर ही जाना था। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मेरी वीडियो प्लीज़ अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और कुछ भी अगर आपको मेरी वीडियो में लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बोलना। एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज़ उससे आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मैं अपनी वीडियोस में थोड़ी पीछे तो चल ही रही हूँ, पर कोई नहीं, वापस से ट्रैक पे आएंगे, वापस से आपको टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस मेरी दिखती रहेंगी। और बस डेली जो मेरी लाइफ स्टाइल है सिर्फ मैं वही शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।